हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे शब्द के बारे में। हिंदी व्याकरण का सबसे प्रथम टॉपिक है शब्द। उसके बारे में पढ़ेंगे कि शब्द क्या है, किसे कहते हैं, शब्द के क्या भाग हैं और किस प्रकार हिंदी के दूसरे टॉपिक्स इसके बाद में आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इसी के भाग होते हैं। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे और यह सभी प्रतियोगिता परीक्षा जिसमें हिंदी व्याकरण है उन सभी में आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो जो रीट है और जो दूसरी आपके एसआई के एग्जाम्स हो गए उन सभी में हिंदी के टॉपिक्स आते हैं। हिंदी व्याकरण के सभी टॉपिक को हम अपनी इस क्लास में कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और जो हमारा टॉपिक है वह क्या है, शब्द है। शब्द किसे कहते हैं, शब्द के भाग क्या है, हिंदी को बहुत इजीली हम जो है समझ लेंगे। ठीक है, शब्द किसे कहते हैं, जो हमने स्कूल में पढ़ी, स्कूल में हमने क्या है सिर्फ परिभाषाएं याद की है, उसके दो चार उदाहरण याद कर लिए। अब उसको उपयोग में कैसे लिए जाते हैं, कंपटीशन एग्जाम में उनको कैसे पूछा जाता है, वह पूछा जाता है। परीक्षा कंपटीशन परीक्षा में आपके यह नहीं पूछा जाएगा कि इसकी परिभाषा क्या है ना। परिभाषा बहुत आपका पुराना समय था जहां पर आपकी परिभाषाएं पूछी जाती थी। अब परिभाषाएं इसमें नहीं पूछी जाती है। अब आपको एग्जाम्पल दे दिया जाएगा, अलग अलग घुमा फिरा के एग्जाम्पल्स दे देंगे और पूछेंगे यह कौन सा शब्द है, यह क्या है, उस बारे में आपको पूरी जो जैसे आपको क्वेश्चन का पेपर सॉल्व करना है वो आपको पूरा धीरे धीरे सॉल्व करवाएंगे। तो देखिए, शब्द कहते किसे हैं, और उससे पहले हम पढ़ते हैं कि भाषा की इकाइयां क्या कैसे होती है। भाषा की इकाई, भाषा शुरू कैसे होती है। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, ध्वनि या फिर वर्ण। ठीक है, ध्वनि या क्या हो गया, वर्ण। उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद आएगा आपका शब्द और उसके बाद आ गया आपका वाक्य। ठीक है, अब ये कैसे, भाषा की सबसे छोटी इकाई तो हो गया वर्ण, और वर्ण से मिलकर क्या बनता है, शब्द, और शब्द से मिलकर क्या बनता है, वाक्य बनता है। ठीक है, तो ये जो है वह भाषा की तीनों इकाई है। भाषा की कितनी इकाई हो गई, तीन इकाई हो गई। अब इसका कैसे है, देखिए, अगर हमने एक शब्द लिया है आपका, एक वर्ण लिया है हमने क, ठीक है, इसका कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, अब इसके साथ में हमने अगर ल जोड़ेंगे, म जोड़ेंगे, तो इनका क्या हो गया, यह क्या बन जाएगा, कल। यानी कि यह एक शब्द है और इस शब्द का एक अर्थ निश्चित है, तो यह क्या बन गया, शब्द बन गया। और आगे हम लिख देंगे और शब्दों के मेल से क्या बन गया, वाक्य बन जाएगा। तो अगर जैसे हमने लिख दिया कि कल हम जयपुर जाएंगे, तो वहां पर वो क्या बन गया, वह एक शब्द बन गया। ठीक है, यह तो हो गई आपकी। ये प्रश्न पूछे गए हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या फिर उसको ध्वनि भी कहेंगे। ठीक है, अब शब्द की बात की जाती है। शब्द हमने देख लिया कि शब्द कहते किसे हैं, दो या दो से अधिक वर्ण के मेल को शब्द कहा जाता है, यानी कि सार्थक मेल, यानी उसका अर्थ भी निकलना चाहिए। ठीक है, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल से उसे क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। ठीक है, अब प्रश्न आता है ये शब्द के कितने भाग है। तो देखिए, शब्द जो है वह आपके चार भागों में विभक्त किया गया है। ठीक है, चार भागों में विभाजित किया गया है। देखिए, हम पढ़ते हैं इसको। पहला है उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, पहला हो गया उत्पत्ति के आधार पर, हम इसको सारणी से पढ़ लेंगे।
दूसरा है व्युत्पत्ति के आधार पर। तीसरा है अर्थ के आधार पर। और चौथा है विकार के आधार पर। ठीक है, 4 भागों में विभाजित किया गया है, उत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर और विकार के आधार पर। अब देखिए, उत्पत्ति के आधार पर कौन से भाग हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर कौन से भाग हैं, अर्थ के आधार पर कौन से भाग हैं और विकार के आधार पर कौन से भाग हैं, कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो देखिए, जब उत्पत्ति की बात करते हैं तो उत्पत्ति के आधार पर 5 भागों में विभाजित किया गया है। 5 भागों में पढ़ा होगा आपने तत्सम शब्द, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज और विदेशज। ठीक है, ये हमने सभी पढ़ा है, तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज, ये चारों पढ़े हैं। अब 5वां कौन सा है, 5वां नया होगा कुछ बच्चों के लिए, वह है शंकर शब्द। ठीक है, वह क्या है, शंकर शब्द। इसके बारे में विस्तार से हम बाद में पढ़ेंगे। फिर है व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो व्युत्पत्ति के आधार पर भी आपके 3 भागों में इसको क्या किया गया है, विभाजित किया गया है। पहला है रूढ़ शब्द, फिर है आपका यौगिक शब्द, उसके बाद में है तीसरा कौन सा हो गया, योग रूढ़ शब्द। ओके, ठीक है। फिर है आपका अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया गया है, 2। देखिए, ये प्रश्न तो बनते हैं, ये प्रश्न बनते हैं, कहीं में आपसे पूछ लेंगे अर्थ के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया है, उत्पत्ति के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया है, मतलब ये आपके मतलब इनके भाग पूछ सकते हैं कि कितने भागों में विभाजित किया गया है। अर्थ के आधार पर कौन सा है, सार्थक और निरर्थक। ठीक है, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। अब आती है बात विकार के आधार पर। तो विकार के आधार पर भी है आपका 2 भागों में, कौन कौन सा, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अगर आप लाइन से याद करोगे, जैसे टॉपिक पहले उत्पत्ति का याद कर लिया, फिर व्युत्पत्ति का याद कर लिया, तो आपको याद करने में कठिनाई होगी। लेकिन अगर आपने सारणी बना के उसको याद कर लिया तो बहुत ही इजी हो जाएगा आपके लिए इसको याद करना। तो देखिए, सारणी आपके सामने है, इसको कैप्चर कर लीजिए और इजी हो जाएगा बहुत ही ज्यादा आपका। देखिए, 4 भाग है उत्पत्ति। उत्पत्ति में कितने भाग हैं, 5 भाग है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और ये शंकर शब्द। ये शंकर शब्द थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि नया है आप लोगों के लिए, कुछ बच्चों के लिए, तो ये कंफ्यूजिंग करने वाला रहेगा, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। व्युत्पत्ति के आधार पर है रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अर्थ के आधार पर है सार्थक और निरर्थक। ठीक है, और इसमें ही हम बहुत इजीली याद करेंगे, इनकी परिभाषाएं भी हम बहुत इजीली याद करेंगे, जिससे एकदम आपके दिमाग में कैप्चर हो जाएगा। विकार के आधार पर कौन सा हो गया, विकार, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। ठीक है, अब हमने कुछ पढ़ा होगा, ये संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ठीक है, वो कहाँ आएंगे, जो अवयव वगैरह है वो कहाँ से शुरू होते हैं, वो इस विकारी शब्द के भाग है ना, इस विकारी शब्द के भाग हैं। तो विकारी के कौन से हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, और इसके अविकारी के हो जाएंगे अवयव और जो। ठीक है, अब बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, ये सारे शब्द आपने सुने हुए हैं। ठीक है, शब्द की हिंदी भाषा की शुरुआत हो गई आपके। ठीक है, शब्द, और इसमें से जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो कौन से बन जाएंगे आपके, भाषा की सबसे छोटी इकाई। ठीक है, उसके बाद में क्या बन जाएगी, या फिर भाषा की जो इकाई का
आपका लाइन से रेशियो है वो पूछ लेंगे आपसे कि कैसे कैसे जो लाइन से बताइए कैसे है। ठीक है, क्या हो गया आपका वर्ण, वर्ण के बाद में क्या हो गया शब्द, शब्द के बाद में क्या हो गया वाक्य। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई हो गई वर्ण। ओके, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। और इनमें से प्रश्न कैसे बनेगा, ये परिभाषा का कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसको समझने के लिए है कि शब्द दो वर्णों के मेल को कहते हैं। ठीक है, हम बचपन में क्या करते थे, परिभाषाएं को सिर्फ रट्टू तोता बन के रट लेते थे, लेकिन अब क्या करना है, अब समझना है। जैसे ही आप समझोगे ना इसको तो बहुत इजी है, आपको याद करने की भी जरूरत नहीं, बड़ी परिभाषाएं भी याद नहीं करने की जरूरत पड़ेगी, उदाहरण से समझ लीजिए। ठीक है, जैसे हमने शब्द को अभी बताया था आपको, जैसे लिख लिया हमने स। ठीक है, स लिखा है, फिर हम लिखेंगे ब। ठीक है, अब ये क्या बन गया स, स धन अ धन ब धन अ, तो यह बन गया आपका स ब। स धन ब क्या बन गया सब। ओके, तो बहुत ही आसान है, दो वर्णों के मेल से क्या बना शब्द, छोटे छोटे जो हो गए वह वर्ण हो गए, बड़ा हो गया शब्द, और शब्द से पूरा क्या बन जाएगा वाक्य। चलो हम लिख लीजिए हैं सब आ जाओ। ठीक है, तो यह क्या बन गया, एक वाक्य बन गया, यह एक जिसका अर्थ निकल रहा है सबका, यानी कि जो सब लोग हो गए उसका एक अर्थ बन रहा है, और सब आ जाओ यह क्या बन गया, एक वाक्य बन गया। वर्णों के मेल से शब्द, शब्दों के मेल से वाक्य बन गया। ठीक है, जिनका अर्थ होना चाहिए, सार्थक अर्थ, यानी कि एक अर्थ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ऊट पटांग शब्द को जोड़ के बोल देंगे ये भी शब्द है ना, वो भी आपका गलत हो जाएगा। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।